भारत में श्रम प्रशासन, लेबर एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। भारत एक प्रजातांत्रिक एवं कल्याणकारी राज्य है। प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना सरकार का आधारभूत लक्ष्य है। श्रमिक समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसके लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित एवं सुलभ करना केंद्रीय व राज्य सरकारों सभी का सम्मिलित कर्तव्य एवं दायित्व है। इसी दायित्व एवं कर्तव्य की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार एवं सभी राज्य सरकारों ने अपने अपने स्तर पर श्रम प्रशासन की व्यवस्था की है। हम केंद्रीय व राज्य स्तर पर श्रम प्रशासन व्यवस्था या मशीनरी का आज अध्ययन कर रहे हैं। अब भारतीय संविधान और श्रम, भारत का संविधान श्रम के बारे में क्या कहता है? भारतीय संविधान एवं श्रम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लेबर। भारत में श्रम प्रशासन की व्यवस्था का अध्ययन करने से पूर्व भारत के संविधान में श्रम मामलों के प्रावधानों पर एक दृष्टि डाल लेना उपयुक्त होगा। ये उल्लेखनीय है कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दे रखी है जो निम्नानुसार है। कौन सी अनुसूची? संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूची है। पहली सूची का क्या नाम है? केंद्रीय सूची, दूसरी राज्य सूची तथा तीसरी समवर्ती सूची। पहली है केंद्रीय या संघीय सूची, यूनियन लिस्ट। इस सूची में वे मामले विषय दे रखे हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। इस सूची के अनुसार निम्नलिखित श्रम मामलों के संबंध में भारतीय संसद या कानून बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलनों, संघों तथा अन्य संस्थाओं में भाग लेने तथा उनमें लिए गए निर्णयों का क्रियान्वयन के संबंध में। दूसरा, खानों तथा तेल क्षेत्रों में श्रम सुरक्षा के नियमन के संबंध में। केंद्रीय कर्मचारियों से संबंधित औद्योगिक विवादों के संबंध में और व्यावसायिक प्रशिक्षण, केंद्रीय एजेंसी तथा संस्थानों के संबंध में। और इस सूची में किसी भी मामले में जांच पड़ताल, सर्वेक्षण और समंकों के संबंध में। अब दूसरी सूची है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। इस सूची में श्रम मामलों संबंधी एक ही मद है जिसके अनुसार राज्य सरकार अपंगों तथा नियोजन के लिए अयोग्य डिसेबल्ड व्यक्तियों को राहत देने के लिए कानून बना सकती है। और तीसरी सूची है समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। इस सूची में वे मामले या मदें सम्मिलित है जिनके संबंध में केंद्रीय व राज्य सरकारों को कानून बनाने का है, किंतु इनके क्रियान्वयन का दायित्व केवल राज्य सरकारों पर ही है। इस सूची के अनुसार निम्नलिखित श्रम मामलों पर केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा कानून बनाए जा सकते हैं। आर्थिक व सामाजिक योजनाओं के संबंध में, श्रम संघों, औद्योगिक एवं श्रम विवादों के संबंध में, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा, रोजगार एवं बेरोजगारी के संबंध में, श्रम कल्याण जिसमें कार्यदशाएं, भविष्य निधि, सेवा आयोजों के दायित्व, श्रमजीवी क्षतिपूर्ति अधिनियम, असमता एवं वृद्धावस्था पेंशन तथा मातृ लाभ के संबंध में, श्रमिकों की व्यावसायिक एवं तकनीक शिक्षा के संबंध में, कारखानों के संबंध में, बॉयलर्स के संबंध में। द्वितीय और तृतीय सूची के किसी भी मामले के उद्देश्यों के लिए जांच पड़ताल एवं समकों के संबंध में। उपयुक्त वर्णित विषयों के अतिरिक्त भी कई और श्रम संबंधी विषय हैं जिनके संबंध में केंद्र सरकार संसद को अनेक अधिकार प्रदान करती है, अधिकार प्राप्त है। केंद्र सरकार या संसद को उनके बारे में अधिकार प्राप्त है। हमारे देश के संविधान की 7वीं अनुसूची की संघीय सूची तथा समवर्ती सूची में से किसी भी मामले या विषय के संबंध में कानून बनाने का संसद को अधिकार है तथा सरकार उस कानून को संपूर्ण भारत या भारत के किसी भी भाग में लागू कर सकती है। इसके अतिरिक्त संसद निम्नलिखित शर्तों के अधीन राज्य सूची के किसी भी मामले के संबंध में कानून बना सकती है। यदि राज्य परिषद इस हेतु 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर संसद को अधिकृत करे, किंतु ऐसा प्रस्ताव सामान्यतः 1 वर्ष तक प्रभावी रहता है, किंतु उस अवधि को बढ़ाया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 200/50। यदि आपातकाल घोषित हो, संविधान अनुच्छेद 250। यदि 2 या 2 से अधिक राज्य सरकारें संसद को अधिकृत करें, अनुच्छेद 252। इन तीनों अनुच्छेद के आधार पर केंद्र सरकार या संसद राज्य परिषद को राज्य सूची में किसी मामले में कानून बना सकती है। जहाँ यह भी उल्लेखनीय है, संसद को यह भी अधिकार है कि वह उन मामलों के संबंध में कानून बना सकती है जो 7वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है, किंतु ऐसे कानून से किसी के भी मूलभूत अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। राज्य की विधानसभा समवर्ती सूची तथा राज्य सूची में दिए गए मामलों के संबंध में कानून बना सकती है, किंतु यदि विधानसभा द्वारा समवर्ती सूची के मामलों के संबंध में बना गया कानून उसी मामले के संबंध में संसद द्वारा बने गए कानून के असंगत है
तो राज्य का कानून उसी असंगतता सीमा तक अपरिवर्तनीय होगा। परंतु यदि ऐसी असंगतता को राष्ट्रपति की सम्मति असेंट प्राप्त हो गई है तो राज्य के कानून के प्रावधान यथावत लागू होंगे। अनुच्छेद 254 का 2। कानूनों का परिवर्तन एवं प्रशासन, इन्फोर्समेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कानून बनाने के बाद कानून के परिवर्तन का प्रश्न उत्पन्न होता है। कानूनों के परिवर्तन के संबंध में संविधान स्थिति इस प्रकार है। संघीय केंद्र सूची के मामलों के संबंध में बना गए कानून के परिवर्तन का भार केंद्र सरकार पर है। राज्य सूची के मामलों के संबंध में बनाए गए कानून के परिवर्तन का भार एवं अधिकार संबंधित राज्य सरकार पर ही है और समर्थ सूची के मामलों के संबंध में बनाए गए कानून के परिवर्तन का भार राज्य सरकार पर ही है। श्रम मामलों से संबंधित अधिकांश कानून समर्थित सूची के अधीन ही बनते हैं। इन कानूनों को बनाने का अधिकार तो केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों सभी को है, किंतु इनके परिवर्तन का भार केवल राज्य सरकार पर है। केंद्र सरकार विभिन्न राज्यों में कानूनों के परिवर्तन का समन्वय अवश्य करती है। केंद्रीय श्रम प्रशासन व्यवस्था या मशीनरी, सेंट्रल लेबर एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी। भारत सरकार ने श्रम से नियमों तथा नीतियों के निर्माण, परिवर्तन एवं समन्वय आदि के उद्देश्य की पूर्ति के लिए श्रम मंत्रालय गठित किया है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। श्रम मंत्रालय के कार्य: श्रम संबंधी सभी मामलों पर श्रम नीति निर्धारित करना तथा उसके प्रशासन की व्यवस्था करना। संविधान की 7वीं अनुसूची की संघीय सूची में वर्णित श्रम मामलों के संबंध में आवश्यक संशोधन बनाना, उनमें परिवर्तन एवं संशोधन हेतु संसद में विधेयक प्रस्तुत करना। समर्थित सूची में वर्णित श्रम मामलों के संबंध में आवश्यक श्रम संशोधन बनाना, उनमें परिवर्तन एवं संशोधन करने हेतु संसद में विधेयक प्रस्तुत करना। और सभी राज्यों में श्रम नीति के क्रियान्वयन एवं श्रम नियमों के परिवर्तन व्यवस्था में समन्वय स्थापित करना। संगठन संरचना, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। श्रम मंत्रालय ने अपने कार्यों के सफलतापूर्वक संचालन के लिए इसकी आंतरिक संगठन संरचना का निर्माण किया है, जिसमें निम्नलिखित विभाग में अधिकारी सम्मिलित है। प्रधानमंत्री ने श्रम मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभाव एक राज्य मंत्री, मिनिस्टर फॉर स्टेट को दिया हुआ है, जो श्रम मंत्रालय के प्रबंध एवं संचालन के लिए संसद के प्रति जवाबदेह है। श्रम मंत्रालय के मुख्यालय पर निम्नलिखित प्रशासनिक अधिकारी है। पहला, सचिव 1, अपर सचिव, एडिशनल सेक्रेटरी 1। श्रम मंत्रालय के मुख्यालय पर एक सचिवालय की स्थापना की गई है, जो अपर सचिव के प्रत्यक्ष निरीक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है। सचिव के प्रत्यक्ष निरीक्षण एवं नियंत्रण में 4 अधिकारी है: संयुक्त सचिव, श्रम रोजगार सलाहकार, महानिदेशक रोजगार और प्रशिक्षण तथा वित्तीय सलाहकार। और अपर सचिव के प्रत्यक्ष निरीक्षण एवं नियंत्रण सचिवालय के 3 अधिकारी है: संयुक्त सचिव, महानिदेशक श्रम कल्याण, श्रम रोजगार सलाहकार। सचिव एवं अपर सचिव के अधीन अधिकारियों के नीचे भी विभिन्न विभाग एवं अधिकारी है। श्रम मंत्रालय के अधीन 31 मार्च 1995 को निम्नलिखित कार्यालय निकाय कार्यरत थे: संबंध कार्यालय 4, अटैच्ड ऑफिस है, अधीनस्थ कार्यालय 10, स्वशासन संगठन 4 और न्याय निर्णय निकाय 12 तथा पंच निर्णय बोर्ड 1। संबद्ध कार्यालय अटैच्ड ऑफिसेज। श्रम मंत्रालय से संबद्ध 4 कार्यालय हैं: रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। इस निदेशालय की स्थापना सन 1945 में की गई थी। तब इसका नाम पुनर्वास एवं रोजगार महानिदेशालय था। अब ये निदेशालय देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए नीतियां, परमाप तथा प्रक्रिया निर्धारित करने तथा रोजगार सेवाओं के समन्वय का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त ये निदेशालय विदेशों में रोजगार के लिए भर्ती की क्रियाओं का नियमन भी करता है। इस निदेशालय के मुख्यालय पर रोजगार निदेशालय, प्रशिक्षण निदेशालय तथा सचिवालय कार्यरत है। रोजगार निदेशालय के अधीन वर्तमान में एक केंद्रीय रोजगार सेवा अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान, विकलांगों के लिए 17 व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र तथा अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 21 अध्यापन एवं मार्गदर्शन टीचिंग कम गाइडेंस केंद्र चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षण निदेशालय के अधीन 6 उच्च प्रशिक्षण संस्थान, एक केंद्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान, 2 इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट से संबंधित संस्थान, एक केंद्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान, 6 क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय, एक राष्ट्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान और 9 क्षेत्रीय महिला व्यवसाय प्रशिक्षण संस्थान, 2 फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान, 4 आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और एक केंद्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान तथा एक अपेक्स हाईटेक इंस्टीट्यूट कार्यरत है। रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय नीतियों के अनुरूप देश के विभिन्न भागों में राज्य सरकारों के अधीन 887 रोजगार कार्यालय, विश्वविद्यालय,
रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो सहित तथा 2721 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान निजी और सरकारी क्षेत्र में कार्यरत है। अब दूसरा, मुख्य श्रम आयुक्त केंद्रीय, चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल। इसी केंद्रीय औद्योगिक संबंध मशीनरी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इस आयुक्त के प्रमुख कार्य इस प्रकार है। केंद्रीय क्षेत्र में औद्योगिक विवादों को रोकना, इसकी जांच, उनकी जांच करना तथा समझौते करना। पंचाटों यानी आर्बिट्रेशन या अवार्ड्स तथा अनुबंध को परिवर्तित करवाना। उन उद्योगों में तथा संस्थाओं में श्रम से नियमों की नियमित कराना जिनमें केंद्र सरकार संयुक्त सरकार है। केंद्रीय श्रम संगठनों से संबद्ध श्रम संघों की सदस्यता का सत्यापन करना ताकि उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों एवं समितियों में प्रतिनिधित्व दिया जा सके। राष्ट्रीयकृत बैंकों के संचालन मंडलों में कर्मचारियों के संचालकों नियुक्त करने के लिए उनको प्रतिनिधि श्रम संघ की पहचान करना। प्रमुख बंदरगाह में पंजीकृत श्रम संघों की सदस्यता का तदर्थ सत्यापन करना। आचार संहिताओं के उल्लंघन की जांच करना। कार्य समितियों तथा प्रबंध में सहभागिता को बढ़ावा देना। औद्योगिक विवादों, कामबंदियों, मजदूरी, श्रम दशाओं तथा श्रम नियमों में संबंधित केंद्रीय क्षेत्र के उद्योगों में समन्वय या सूचनाओं को संकलित करना। श्रम से नियमों के क्रियान्वयन से उत्पन्न न्यायिक मामलों तथा रिट याचिकाओं के संबंध में पैरवी करना। अनुसूचित रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी संबंधी अधिसूचनाओं के अधीन न्यूनतम मजदूरी में महंगाई भत्ते को निर्धारित करना, संशोधित करना। कारखाना, सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय, द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट या डीजी फासली, शॉर्ट नाम हो गया इसका। ये एक सामाजिक आर्थिक मंत्रालय है जो कारखानों तथा गोदियों डॉक्स होते हैं ना बंदरगाह, उसमें में कार्य श्रमिक की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए कार्य करता है। इस हेतु ये कार्यालय निम्नलिखित कार्य करता है। राज्य सरकारों द्वारा कारखाना अधिनियम के क्रियान्वयन का समन्वय करना, कारखाना अधिनियम के अधीन मॉडल नियम बनाना, गोदी श्रमिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण अधिनियम का प्रशासन करना और औद्योगिक सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य, औद्योगिक स्वच्छता, औद्योगिक मनोविज्ञान तथा औद्योगिक शरीर विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान करना। औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करना। राज्य के कारखानों, निरीक्षकों के कार्यालयों में कार्यरत निरीक्षकों एवं कर्मचारियों को सलाह देना। ये उल्लेखनीय है कि ये महानिदेशालय औद्योगिक सुरक्षा का 1 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम तथा सेवारत कारखाना निरीक्षकों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर रहा है। श्रम ब्यूरो, लेबर ब्यूरो। श्रम ब्यूरो का मुख्यालय शिमला में स्थित है। इस ब्यूरो के प्रमुख कार्य निम्नानुसार है। रोजगार, मजदूरी, आय, औद्योगिक संबंधों, कार्य समूह इत्यादि के संबंध में समग्र तथा सूचना एकत्रित करना तथा उन्हें प्रकाशित करना। उद्योगों एवं कृषि श्रमिकों के संबंध में उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों को संकलित एवं प्रकाशित करना। विशिष्ट श्रम समस्याओं से संबंधित शोध करना ताकि सरकार को श्रम नीति तैयार करने में सुविधा हो और राज्य, जिला, इकाई स्तरों पर श्रम समूहों संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में राज्य सरकारों को सहायता करना। श्रम ब्यूरो श्रम संबंधी समंकों सूचनाओं को प्रकाशित करने के लिए एक मासिक पत्रिका इंडियन लेबर जर्नल, एक वार्षिक पुस्तक इंडियन लेबर ईयर बुक, एक वार्षिक लघु सांख्यिकी पुस्तिका पॉकेट बुक का प्रकाशन कर रहा है। अधीनस्थ कार्यालय, सब ऑर्डिनेट ऑफिसेज। श्रम मंत्रालय के 10 अधीनस्थ कार्यालय हैं। इनमें से एक खान सुरक्षा महानिदेशालय तथा 9 कल्याण आयुक्तों के कार्यालय हैं। खान सुरक्षा महानिदेशालय डायरेक्टर जनरल ऑफ माइंस सेफ्टी का कार्यालय धनबाद में है। यह कार्यालय खान अधिनियम के प्रावधानों उनके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों को परिवर्तित करने का कार्य करता है। यह खानों में तेल क्षेत्रों पर लागू भारतीय बिजली अधिनियम के प्रावधानों को परिवर्तित कराने का कार्य भी करता है। कल्याण आयुक्तों, वेलफेयर कमिश्नर्स के 9 कार्यालय बेंगलोर, कलकत्ता, जबलपुर, भुवनेश्वर, कर्मा, बिहार, भीलवाड़ा, राजस्थान, हैदराबाद, नागपुर तथा इलाहाबाद में स्थित है। ये श्रम आयुक्त कार्यालय अब्रक, चूना पत्थर, डोलेमाइट, लो एस्क, मैग्नीज एवं क्रोम एस्क खानों, बीड़ी तथा सिनेमा उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के कल्याण की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है। स्वायत्त शासी संगठन, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। श्रम मंत्रालय के अधीन 4 स्वायत्त शासी संगठन कार्यरत है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये निगम कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है। ये निगम इस अधिनियम के अधीन बीमितों उनके आश्रितों को बीमारी, प्रसूति, दुर्घटना के दौरान, चोट की दशा में चिकित्सा उपचार या नगद सहायता उपलब्ध करने की व्यवस्था करता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये संगठन कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के
प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। ये संगठन नियम के अधीन आने वाले श्रमिकों कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि योजना, परिवार पेंशन योजना तथा जमा संबद्ध बीमा योजना का क्रियान्वयन कर रहा है। राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, ये एक पंजीकृत संस्था है जो कार्योन्मुखी शोध करती है, एक्शन ओरिएंटेड। इसके अतिरिक्त ये संस्था ग्रामीण शहरी क्षेत्रों के लिए श्रम संघों के निचले स्तर के ग्रॉस रूट कार्यकर्ताओं को तथा औद्योगिक संबंधों से प्रबंध श्रम कल्याण आदि संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करती है। चौथा ऑफिस है केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन। ये भी एक पंजीकृत संस्था है जो श्रमिकों को श्रम संघवाद की तकनीकों का प्रशिक्षण देने की योजना को संचालित करती है। इसके अतिरिक्त ये संस्था श्रमिकों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्व से भी परिचित करवाती है। ये बोर्ड ग्रामीण श्रमिक शिक्षा तथा कार्यात्मक प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों भी आयोजित करता है। और न्याय निर्णय निकाय, एडमिनिस्ट्रेशन बॉडीज, श्रम मंत्रालय ने 12 न्याय निर्णय निकाय स्थापित किए हैं जो इस प्रकार है। केंद्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण श्रम मंत्रालय न्यायालय संघ, ये 1 तथा 2 है। ये दोनों का एक कार्यालय धनबाद बिहार मुंबई में है तथा कुल 4 कार्यालय हैं। और केंद्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण श्रम मंत्रालय न्यायालय के 8 अन्य कार्यालय जो आसनसोल, कलकत्ता, जबलपुर, जयपुर, नई दिल्ली, चंडीगढ़, कानपुर और बेंगलोर में स्थित है। ये निकाय औद्योगिक विवाद नियम के अधीन उन संस्थानों में औद्योगिक विवादों के न्याय निर्णय के लिए गठित किए गए हैं जिनके संबंध में केंद्र सरकार समुचित सरकार है। इनके कार्य औद्योगिक विवाद नियम 47 के प्रावधान के अनुरूप ही है। प्रावधान का उल्लेख हम औद्योगिक विवाद नियम नाम अध्याय में करेंगे, कर चुके हैं अपन। ये तो औद्योगिक विवाद नियम 1947 अपन पढ़ चुके हैं, उनका अपन विवेचन कर चुके हैं। पंच निर्णय बोर्ड, द बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन। पंच निर्णय बोर्ड की स्थापना संयुक्त परामर्श तंत्र तथा अनिवार्य मध्यस्थता योजना, स्कीम ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी एंड कंपल्सरी आर्बिट्रेशन के अधीन की गई है। ये बोर्ड राज्य के कर्मचारियों तथा सरकार के बीच वेतन भत्तों, साप्ताहिक कार्य घंटों, साप्ताहिक कार्य के घंटों, छुट्टियों संबंधी विवादों पर अनिवार्य मध्यस्थता करने वाली संस्था है। केंद्र स्तर पर कुछ अन्य उपाय, श्रम प्रशासन व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए केंद्र स्तर पर कुछ अन्य उपाय भी किए गए हैं। उनमें से कुछ प्रमुख उपायों का उल्लेख हम कर रहे हैं। पहला, केंद्रीय श्रम सेवा का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल लेबर सर्विस। श्रम मंत्रालय ने सन 1987 में केंद्रीय औद्योगिक संबंध मशीनरी श्रम अधिकारियों के पूर्णतः श्रम मंत्रालय के कल्याण संगठनों के से संबंधित ग्रुप 1 के पदों पर विलय करके केंद्रीय श्रम सेवा सेंट्रल लेबर सर्विस का गठन किया था। इस सेवा का गठन का उद्देश्य औद्योगिक संबंधों, श्रम से नियमों के परिवर्तन तथा श्रम कल्याण के क्षेत्र में विद्यमान पदाधिकारियों के एकीकृत ढांचे का निर्माण करना है। विशेष त्रिपक्षीय समिति, औद्योगिक त्रिपक्षीय समितियाँ, स्पेशल ट्रिपार्टी कमेटियाँ, इंडस्ट्रियल ट्रिपार्टी कमेटीज। श्रम मंत्रालय ने नई औद्योगिक नीति के श्रम और उससे संबंधित विषयों पर पड़ने वाले प्रभाव विचार विमर्श करने के लिए सन 1991 में एक विशेष त्रिपक्षीय समिति का गठन किया है। इस समिति ने सर्वप्रथम सरकार को ये सुझाव देने का निर्णय लिया कि पहले संगठित त्रिपक्षीय औद्योगिक समितियों को पुनर्जीवित किया जाए ताकि वे अपने संबंधित उद्योगों में रुग्णता के लिए उपचारात्मक एवं निवारक उपायों के लिए सुझाव दे सके। इस सुझाव के अनुरूप सरकार ने सूती, कपड़ा, जूट, रसायन, इंजीनियरिंग, विद्युत उत्पादन एवं वितरण तथा सड़क परिवहन से संबंधित 6 त्रिपक्षीय औद्योगिक समितियों को पुनर्जीवित किया है। क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन विभाग की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन डिपार्टमेंट। केंद्र सरकार केंद्रीय मंत्रालय स्तर पर एक मूल्यांकन एवं क्रियान्वयन विभाग की स्थापना भी की गई है। इस विभाग की स्थापना उद्योगों में श्रम से नियमों, हद निर्णयों, ठहरावों, समझौतों, अनुशासनशीलता का त्वरित गति से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा उनके परिणामों का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से की गई है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक त्रिपक्षीय क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन समिति का भी गठन किया गया है जिसमें सरकार, श्रमिकों तथा सेवा आयोजकों के 4 प्रतिनिधि होते हैं। और स्थायी श्रम सलाहकार समिति, स्टैंडिंग एडवाइजरी कमेटी ऑन लेबर। इस समिति का गठन योजना आयोग द्वारा देश में श्रम रोजगार संबंधी योजनाओं तथा नीतियों के निर्माण में श्रम संघों तथा श्रम विशेषज्ञों से परामर्श करने के लिए किया गया है। इस प्रकार भारत में श्रम प्रशासन का जो केंद्रीय स्तर पर है उसका आपने आज अध्ययन किया है। धन्यवाद।